सिर्फ 8,000 की सैलरी में से मैंने कैसे बचाए 65,000 रुपये। तो फ्रेंड, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हम चाहे कितना भी कमा लें, चाहे हम ज़्यादा कमाएं या कम कमाएं, लेकिन उसमें से अगर हम कुछ नहीं बचाते हैं तो हमारा मतलब पैसा कमाना बेकार है, फिजूल है। तो फ्रेंड, हमारी भी ज़्यादा इनकम नहीं है, मतलब 8,000 रुपये की सैलरी में से मैंने कैसे 60-65,000 रुपये बचाए थे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ आज से 8 साल पहले की। 8 साल पहले मेरे हस्बैंड जी की ज़्यादा इनकम नहीं थी। इनकम अभी भी मतलब थोड़ी सी यही है, लेकिन पहले और बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब 8-9 हज़ार रुपये ऐसे ही मतलब इनकी इनकम थी। उसी में से मतलब पैसे बचाना और घर का खर्चा चलाना, और एक बच्चा भी था, मतलब मेरा बेटा भी था 2-2.5 साल का। इन सारी चीज़ों को मैनेज करके मैंने 60-65 हज़ार रुपये बचाए थे। हुआ क्या था फ्रेंड, 8-9 साल पहले कि मेरी शादी हुई थी 2013 में। अब मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, और शादी करके जब मैं आई थी 1-2 साल ही हुए थे। साल 1.5 साल के अंदर मतलब मेरे बेबी हो गया था, बच्चा हो गया था। तो वो भी ऑपरेशन से हुआ था, तो सारा पैसा हमारा, मेरे हस्बैंड का जो भी जमा पूंजी था वो सारा ऑपरेशन में लग गया। और फिर उसके बाद में बच्चा मशीन में रखा था, तो मशीन का खर्चा आप लोग जानते ही हैं कितना होता है। तो उस चक्कर में सारा पैसा ख़त्म हो गया। मेरे हस्बैंड की एक ख्वाहिश थी, मतलब ख्वाहिश क्या थी, मतलब वो चाहते थे कि मैं एक बाइक लूँ, क्योंकि पहले बाइक का बहुत ट्रेंड था। तो मतलब बहुत परेशानी होती थी उन्हें काम पर जाने में आने में। तो वो सोचते थे कि मैं एक बाइक ले लूँ, लेकिन वो मुझसे कहते नहीं थे। मैं उनके चेहरों को देख के समझ जाती थी कि इनको इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो बस मैं समझ गई थी कि इनको एक बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पैसा एक भी नहीं था। सारा पैसा ऑपरेशन में, मेरी डिलीवरी में लग गया था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने भी अपना थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि हस्बैंड की इनकम कम थी। इतना मतलब पैसा बचता नहीं था 8-9 हज़ार की सैलरी में। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं ही घर पे करती हूँ, बच्चे को संभाल लूँगी, घर पे बैठे बैठे करीब करती ही किया हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत पायल का काम करने लग गई, और पायल का काम करके करती थी मैं, और उस पैसे को मैं सेव करती थी। और फिर मैंने मतलब एक जो लॉटरी होती है ना, वो मैंने डाली, और लॉटरी में पैसे मैं जमा करती थी 2,000 रुपये महीने। तो वो लॉटरी मैं डालती रही, और जब वो लॉटरी पूरी हुई तो मतलब 60,000 रुपये की मतलब लॉटरी पूरी हुई थी। और 10,000 रुपये मतलब मैंने घर में ऐसे ही 10-10, 20-20, 5-5 करके ऐसे ही बचा के रखे हुए थे गुल्लक में। वो मतलब 10,000 रुपये ऐसे करके 70,000 रुपये मैंने बचाए। ये 70,000 रुपये बचाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, यानी कि 1 साल पूरा लग गया। और 1 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत मैंने की, और मेरे हस्बैंड ने भी की। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बाइक ली। मतलब 1 साल बाद हमारी जो लॉटरी थी वो पूरी हो गई थी 60,000 की, और 10,000 रुपये मेरे पास थे। तो उन पैसों को मतलब जोड़ के 70,000 रुपये हुए। फिर हम लोगों ने एक बाइक ली, और बाइक की ज़रूरत सच में बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा छोटा था, कभी बीमार हो जाता तो उसको लेके भागना पड़ता था। कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी कुछ कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, तो बाइक होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेहनत की। उसके बाद हम लोगों ने एक बाइक देखी, मतलब बाइक ली, और बाइक लेके आने के बाद में फिर मेरे हस्बैंड जी ने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो फ्रेंड, पैसे की कीमत क्या होती है उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। बहुत अच्छी तरह से मैं जान गई थी कि पैसा कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग एक एक पैसे के लिए तरस गए थे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मतलब जो इनका सपना है बाइक लेने का, वो मुझे पूरा करवाना ही है। मतलब मैं इनके साथ में कड़ी मेहनत करूँगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनत करते थे, और मैं भी मतलब घर पे दिन रात लगी रहती थी, बच्चे को भी संभालती थी, और मेरी पढ़ाई भी थी। मैं मतलब कॉलेज भी जाती थी। मैं जब मेरा बीए चल रहा था और बच्चा मेरा छोटा था, मैं कॉलेज भी जाती थी सासू माँ के पास में बच्चे को छोड़ कर के। कॉलेज भी मुझे रोज़ जाना होता था, और कॉलेज के साथ साथ फिर मैं घर पे आके काम भी करती थी पायल का।
और उससे मुझे 2-4 पैसे की मतलब हेल्प हो जाती थी। मतलब 2-4 पैसे का मेरा काम हो जाता था, फिर मैं उसको सेव करती थी। तो ऐसे करके मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं अपनी लाइफ में, और इस तरीके से मैंने एक-एक पैसा जोड़ के, एक-एक पाई जोड़ के मैंने 60-65 हज़ार रुपए इकट्ठे किए, 70 हज़ार रुपए इकट्ठे किए। फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया था कि अब इनको बाइक दिलवानी है तो दिलवानी ही है। फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आप ये जो लॉटरी पूरी हो रही है ना, इसको उठा कर के आप मतलब बाइक ले लेना। लेकिन मेरे हस्बैंड जी सोचते थे, वो मेरे बारे में सोचते थे और मैं उनके बारे में सोचती थी। वो मुझसे कहते थे कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा देता हूँ, तुम्हारे पास मंगलसूत्र नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र बनवा देता हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मंगलसूत्र तो मैं बाद में भी बनवा सकती हूँ। मंगलसूत्र अगर मैं पहनूँगी तो उसे कोई इतना देखेगा नहीं, और मंगलसूत्र की इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आर्टिफ़िशियल बहुत चल रहे हैं, मैं उन्हीं को पहन लूँगी। लेकिन बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आप बाइक ले लीजिए और मैं मंगलसूत्र तो बाद में भी बनवा सकती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड जी ने इस तरीके से बाइक ली, और तब से लेके अब तक भी मेरा मंगलसूत्र सच बताऊँ दोस्तों नहीं बन पाया है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के आगे के भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इस वजह से मैंने ये मतलब गोल्ड वगैरह खरीदना या कुछ, ये सब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, और ना ही मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ करते हैं, ना मैं कुछ करती हूँ। बस हम दोनों मिलके अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा खान-पान और अच्छी परवरिश देना, इसी में हम लोग लगे हुए हैं, और भविष्य उनका बेहतर बनाने में हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए ही पैसे सेव करते हैं, उनके नाम से बीमा पॉलिसी लेना, ये सब हम लोगों ने कर रखा है। तो इसी में हमारा सारा पैसा जाता है, और अभी भी मैं सेविंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सेविंग करना छोड़ दिया है। अभी भी मैं पाई-पाई करके पैसे बचाती हूँ। कभी गुल्लक में, कभी मतलब पोस्ट ऑफिस में, ऐसे करके मैं पैसे बचा रही हूँ। इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके, हम बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें। आपको पता ही है आज की महँगाई के ज़माने में बच्चों को बाहर पढ़ाना कितना महँगा हो गया है, कितना मुश्किल काम लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे अच्छी एजुकेशन के लिए। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने पाई-पाई जोड़ कर के अपने हस्बैंड के लिए बाइक दिलाई थी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।